अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 11 तक, ठीक है, हरूफ कलकला तक पूरा प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ठीक है, तख्ती नंबर 16 तक हम लोग ये जो ग्रामर का रूल है वो जान चुके हैं और तख्ती नंबर 11 तक का प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, यानी उसको पहले जाने हैं, ठीक है, पहले सीखे, फिर उसका हम लोग पढ़ के भी, ठीक है, पढ़ के भी सीखे हैं। ठीक है, यानी ग्रामर को हम लोग याद किए, पहले समझे, फिर उसका इस्तेमाल भी कुरान शरीफ में प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 12 को जानेंगे कि तख्ती नंबर 12 का प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, तख्ती नंबर 12 में भी हुरूफ कलकला ही का है। जो तख्ती नंबर 11 में हम लोग रूल पढ़े हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूं, वही तख्ती नंबर 12 में भी है। तख्ती नंबर 11 में हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉफ का बा जीम दाल, तो आप लोग तख्ती नंबर 12 में देख सकते हैं। तख्ती नंबर 12 में कुछ भी नहीं है, तख्ती नंबर 12 में उसका टेस्ट है, समझ लीजिए। ठीक है, मश्क सुकून कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको, हरकात, हुरूफ मद्दा, ठीक है, और आपको तनवीन, नून साकिन और हुरूफ कलकला। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो हम लोग पढ़ते ही है डेली। आज हम लोग हुरूफ तख्ती नंबर 13 तशदीद यानी मुशद्दद का हम लोग ग्रामर कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल जो हम लोग ये पढ़े हैं इसका प्रैक्टिकल कुरान शरीफ में कर लेते हैं कि तशदीद वाले हर्फ को भी किस तरह हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जाने किस तरह पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ के चेक नहीं किए हैं अभी। तो आइए आज इंशाअल्लाह हम लोग सिर्फ इसका एक ही, ठीक है, एक ही पार्ट में पूरा हम लोग तशदीद की एक ही वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग तख्ती नंबर 14 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, उसका हम लोग इसके बाद जानेंगे। ठीक, तो आइए आप लोग मेरे साथ तख्ती नंबर 13 तशदीद और कुरान शरीफ खोले। ठीक है, चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले आप लोग कुरान शरीफ, ठीक है, खोल लें, 5वां सफ़ा खोल लें। ठीक है, रुकू नंबर 4 आप लोग खोले, रुकू नंबर 4 खोले, यहाँ से हम लोग रुकू नंबर 4 से पढ़ेंगे। और ये तख्ती नंबर 13 नूरानी कायदा का लेसन नंबर 13 भी, ऊपर का रूल भी, ठीक है, खोल ले। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और दिया, आइए मैं रूल पढ़ के बताता हूँ फिर से एक बार कि तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। तशदीद क्या होता है इसको 2 बार पढ़ते हैं, ये तो जान लिए हम लोग, लेकिन एक किस्म की सख्ती होती है तशदीद की आवाज में, यानी जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उसको हम लोग सख्त आवाज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। ये मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि नून और मीम के ऊपर अगर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लिए, नून और मीम के ऊपर तशदीद हो तो पीछे वाले हर्फ से मिलाते हुए गुन्ना होगा। ठीक है, थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ है, यानी कह रहा है कि गुन्ना को हम लोग 1 अलिफ पे जितना खींचते हैं उतनी ही देर तक गुन्ना भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, रुकू नंबर 4 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती। ठीक, हम लोगों को आज के जो सबक में तशदीद वाले हर्फ को खोजना है। तशदीद वाले हर्फ को पढ़ते वक्त सख्त आवाज से पढ़ेंगे। ठीक, निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, यहाँ तक पढ़े। अब इसमें आप लोग देख लें क्या क्या आया होगा, हुरूफ हरकात, हुरूफ मद्दा सब आया होगा। ठीक, तो आप लोग खुद देखें। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तशदीद आ गया, देखें आप लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, वा इय्या फरहबून, सख्ती, इय्या सख्ती। ठीक, वा इय्या फरहबून। ठीक, व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू। अब देखिए दाल के ऊपर भी तशदीद है तो सख्त आवाज से, सद्दी मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। ठीक, सद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला, सख्ती। ठीक, अव्वला, अव्वला, अव्वला नहीं, अव्वला। ठीक, अव्वला काफिरिन बिह वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला
मिलाएंगे तो कलीलौ हो जाएगा। ठीक, तो मिला लेते हैं, छोटी सी आयत है इसलिए मिला लेते हैं, यहाँ रुक भी सकते हैं। कलीलौ व इय्याया, ठीक, लौ व इय्याया फत्तकून, ठीक, व इय्याया, इय्याया, ठीक, फत्तकून। फिर क्या है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून व अक़ीमुस सलाता, ठीक, मीम को स्वाद में सख्त आवाज से, मुस्सलाता व अक़ीमुस सलाता व आतुस ज़काता, ता को जा में तुज ज़काता, इस तरह नहीं रुकेंगे, मैं भी गलत रुका हूं, इसको कैसे रुकेंगे, तुज ज़का, ठहरेंगे तो हा साकिन हो जाएगा। ठीक, यहां अगर जैसे मान ली पढ़ते पढ़ते आपकी सांस यहाँ पे टूट गई तो कैसे पढ़ेंगे, तब इसको ऐसे पढ़ेंगे, वअक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़का, यहाँ सांस टूटने वाली है तो उसको हा पढ़ देंगे। ठीक, फिर मिलाएंगे व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, रुकेंगे तो हा, मिलाएंगे तो ता। ठीक, तो यहाँ पे मिला नहीं है क्योंकि यहाँ पे रुकने वाला तो कुछ है नहीं। ठीक, अब देखिए इतने हर्फ में कितना तशदीद आ गया, तो यानी तशदीद का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है कुरान में। तो तशदीद वाले हर्फ को हम लोगों को सख्त आवाज से पढ़ना है। क्या होगा, मअर राकिईन। फिर क्या है, अतअमुरूनन नासा, ठीक, फिर क्या है, बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला तअक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, बिस्सब्रि वस्सलाह, देखिए कलकला भी होगा, सब्र, बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, नून के ऊपर तशदीद है, क्या पढ़े थे, यहाँ पे देखिए नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, लिखा है ना, देखिए आप लोग ध्यान से, नून और मीम के ऊपर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, तो यहाँ नून के ऊपर तशदीद है तो क्या होगा, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम, देखिए यहाँ पे भी गुन्ना होगा, नून के ऊपर तशदीद है, अन्नहुम, मीम के ऊपर भी तशदीद है, मिलाते हुए गुन्ना होगा, हुम मुलाक़ू रब्बिहिम, फिर देखिए यहाँ पे नून के ऊपर तशदीद है, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, समझ गए। तो आज हम लोग जो यहाँ तक मश्क किए हैं बस यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ तक पढ़ने में हम लोग क्या क्या समझे, तशदीद वाले हर्फ को कुरान शरीफ में, पूरी कुरान में कहीं भी तशदीद वाला हर्फ आएगा तो उनको हम लोगों को सख्त आवाज से पढ़ना है। एक चीज और याद रखना है कि नून और मीम के ऊपर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, कितनी देर तक गुन्ना होगा, एक अलिफ की मिकदार, यानी एक अलिफ के जितना खींचते हैं उतना ही देर उसको गुन्ना करेंगे। ठीक, तो ऐसे पढ़ते हैं, तशदीद वाले हर्फ को सख्त आवाज से पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 14 ये मेन सबक है, हम लोग इसके बाद कल पढ़ेंगे कहाँ रा को मोटा पढ़ते हैं, कहाँ रा को पतला पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी खूब अच्छे से मश्क करिए। तो ठीक है, हम लोग जान लिए कि तशदीद वाले हर्फ को किस तरह पढ़ते हैं। तशदीद वाले हर्फ को सख्त आवाज से पढ़ते हैं, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उसको सख्त आवाज से पढ़ेंगे। ठीक है, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, आप लोगों को यह भी याद रखना है कि नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। ठीक है, बस यही है तशदीद का रूल। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस सबक में तशदीद की पूरी मालूमात हो गई होगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आज हम लोगों का प्रैक्टिकल का, ठीक है, तख्ती नंबर 13 मुकम्मल। ठीक है, 14 इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिर 15 पढ़ेंगे, फिर 16 के बाद क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल को रोक देंगे, फिर आगे सीखेंगे। ठीक है, तख्ती नंबर 17, क्योंकि हम लोगों का जो सीखे हैं, जो हम लोग जो रूल जाने हैं वो सिर्फ 16 तक जाने हैं, जो ग्रामर का रूल। अब हम लोग फिर इसके बाद 17 से पूरा 28 तक पूरी किताब मुकम्मल कर लेंगे, फिर उसके आगे से इंशाल्लाह हम लोग फिर प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद तख्ती नंबर, ठीक है, 14 पढ़ेंगे। ठीक है,
چلیے السلام علیکم.